समाप्त हुआ 3 नंबर का भी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़िए आप लोग। समाप्त हुआ समय चौथा का प्रश्न का भी। 5वें प्रश्न की ओर बढ़िए। इसमें थोड़ा सा लास्ट में एक वर्ड छूटा हुआ इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन जोड़ लेंगे। चलिए समाप्त हुआ समय। मुझे ये बताइए कि समय कुछ कम दिया जा रहा है, बढ़ाया जाए ना, ठीक ठाक है? ठीक है सर। ठीक है सर। आप लोग बताइए, मैनेज हो जा रहा है टाइम आपका? सर मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, बट मैं मतलब लिखना नहीं उसको है, करेक्ट लिखना करने की नहीं कोशिश है, कर रही हूँ। लिखना नहीं है, बस आपको ठीक है मार्क सर। कर लेना है कॉपी में कि क्या गलत है। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। समय समाप्त हुआ 6 नंबर का। 7 नंबर प्रश्न। चलिए समाप्त हुआ 8 नंबर प्रश्न। समाप्त हुआ 8 नंबर प्रश्न। चलिए नए पेज पे हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। समय समाप्त हुआ 9 नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन। समाप्त हुआ समय। 11 नंबर प्रश्न। समाप्त हुआ 11 नंबर। 12 नंबर प्रश्न। समाप्त हुआ 12 नंबर प्रश्न का समय। चलिए नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करिए, शुरू करिए। चलिए समाप्त हुआ समय। क्वेश्चन नंबर 14। समाप्त हुआ 15। समाप्त हुआ समय 16। समाप्त हुआ 17 नंबर। समाप्त हुआ 18 नंबर। समाप्त हुआ 19 नंबर। समाप्त हुआ 20 नंबर। समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 21 से हम शुरू कर। चलिए सर ये 20 तक एक बार आप मतलब करेक्शन कर देते ना, तो वो फिर कराएंगे, बाकी का पहले ठीक आपका रहता। करते जाइए आप, उसके बाद हम करेक्शन करेंगे। समय समाप्त हुआ 21 नंबर का।
22 नंबर की ओर बढ़ेंगे। समाप्त हुआ 24 नंबर प्रश्न। समाप्त हुआ 25 नंबर प्रश्न। हो गया था? अच्छा, 25 पे चलिए। चलिए, समाप्त हुआ 26 पे आइए। समाप्त हुआ 27 नंबर प्रश्न। नए पेज पे एंटर करेंगे हम लोग। आ जाइए, 27 नंबर प्रश्न। समाप्त हुआ 28 नंबर प्रश्न। समाप्त हुआ 29 नंबर प्रश्न। समाप्त हुआ 30 नंबर प्रश्न। समाप्त हुआ 31 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31। समय समाप्त हुआ। एक मिनट, थोड़ा सा होल्ड करिएगा आप लोग। यहाँ पे सफिशिएंट एक वर्ड है, वो शायद कहीं से छूट गया है। ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए, समाप्त हुआ आपका समय। 33 नंबर प्रश्न। समाप्त हुआ 33 नंबर का समय। 34 नंबर प्रश्न। सर यहाँ हेलो बस और 2-3 है, कर लीजिए उसके बाद। सर सर यहाँ नेट काम नहीं कर रहा है, थोड़ा वक्त देंगे मुझे? नेट काम नहीं कर रहा है? हेलो स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको? सर, यहाँ स्क्रीन पे कर्फ्यू दिख लगा रहा हुआ है? है ना बरौली में। सर दिख रहा है, स्क्रीन दिख लेकिन रहा मेरा है नेट बंद हो जाने की वजह से 13 के बाद। इसका? हाँ सर, 13 के स्क्रीन बाद मुझे शॉट ले नहीं लीजिए। दिखने लगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लेती ना, तो आप कर पाती। सर नेट का कोई इशू नहीं 13 था नंबर फिर। से हमको दिखाई नहीं, नेट बंद हो गया। कोई बात नहीं, आप इसका पीडीएफ दे देंगे, आप कर लीजिएगा। बाकी लोगों का स्टार्ट रहेगा। ठीक है, चलिए, कितना नंबर क्वेश्चन चल रहा था हमारा? 34। क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा? 34 चल रहा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़िए। 35 नंबर प्रश्न आपका। चलिए, 35 नंबर का समय यहाँ समाप्त हुआ। 35 36 में नंबर आगे प्रश्न की कुछ ओर और भी बढ़े। होगा? 35 तो का 35 सेंटर हाँ, वो ऑप्शन है। सफिशिएंट वर्ड जो छूटा हुआ है ना, उसको यहाँ पे रख लीजिए। थोड़ी ओके सी। सर, ओके। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। शुरू करिए। चलिए, समाप्त हुआ समय। 37 की ओर बढ़िए। सैंतीस का समय समाप्त हुआ। 38 की ओर बढ़िए। चलिए, 38 का भी समय समाप्त हुआ। ये क्विज यहीं पे खत्म होता है।
अब इसके एनालिसिस की बात है, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लूँ आप लोगों से। एक्चुअली ये जो छोटा सा मैंने क्विज आप लोग के लिए रखा, पीडीएफ वर्जन में ही रखा, वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने शेयर कर दिया आप लोगों को। इसका मूल जो मेरा मोटिव था कि आपका जो इंटायर चैप्टर है जो आपने मुझसे पढ़ा है उसका एक क्रिस्प रिवीजन हो जाए आपका, ठीक है। कोई किसी का कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या फोन को लेकर? आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? जी सर। जी सर। आवाज क्लियर है? एक मिनट, मुझे लग रहा है फिर से मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। आप लोग लाइन पे रहिए, ठीक है? सर थोड़ा सा होल्ड करिए, मुझे थोड़ा सा फिर से लीव करके ज्वाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाइए। अभी ठीक है आवाज? हाँ सर ठीक है, पहले भी ठीक था सर। ओके। हाँ एक्चुअली मुझे पता नहीं कुछ गड़बड़ी हो गई थी मेरे स्क्रीन में, ठीक है। अब आप लोगों के जो उत्तर हैं वो मैंने टाइम स्लॉट इसलिए रखा क्योंकि आप लोगों ने जो पढ़ा है उसका एक रिवीजन था, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें कम समय दिया और हालांकि सफिशिएंट था मेरे हिसाब से। चलिए तो प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। इफ ही वॉज माई बॉस, आपको पता होगा, आपने पढ़ा था कि कंडीशनल कोई भी सेंटेंस हम यूज करते हैं तो वो एक तरह से इन्वर्जन ही है, और वहां पर आप ही के साथ वॉज नहीं लगा सकते, क्या लगाना होगा? वेयर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये गलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वेयर द जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी। क्या ये प्रश्न सही है? क्वेश्चन नंबर 2 में कोई गलती? एक नो एरर सेंटेंस है, बिल्कुल। पहला नंबर प्रश्न को ठीक मैंने लिखा है, ठीक। जो इफ क्लॉज है उसको बाद में लिख दिया मैंने, और कुछ भी नहीं। और ही के साथ वेयर का करना बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लॉन्ग लिव्स आवर फ्रेंडशिप, क्या होना चाहिए? लीव होना चाहिए ना। आप Long इस live। तरह के Live होगा ऑप्टेटिव सर। सेंटेंस, हाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल जब भी करेंगे तो आपको पता है क्या करना है, लिव होगा, और गॉड सेव्स की जगह पे गॉड सेव होगा। याद है आपको, क्लास में आपने किया है, ठीक है। जी सर। रवि एंड किरण, दो सब्जेक्ट जब आपस में जुड़ेंगे तो वो प्लूरल होगा। हैज की जगह किसका इस्तेमाल हैव करेंगे हो आप? जाएगा। हैव का इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड। अ बॉय एंड अ गर्ल, दो बार अगर ए का इस्तेमाल, एक मिनट वेट करिए, ये अगर 2 दो बार नंबर ए का इस्तेमाल, क्या 2 नंबर? सर 2 नंबर का नहीं बोलिए। समझ आया, थोड़ा सा आवाज कट गई थी। सर जैसे एक नंबर में, एक इनकरेक्ट मिनट है थोड़ा सा 2 रुको। नंबर। एक इनकरेक्ट है? क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? करेक्ट है, नो एरर होगा। आई मीन इन नो एरर है। हाँ, इनकरेक्ट मत बोलिए इसको, नहीं सर, हाँ जी सर। ठीक है। ओके सर चलिए। थर्ड नंबर थर्ड नंबर में लॉन्ग लिव होगा और फोर्थ में गॉड सेव होगा, ठीक है। ये सब कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ए बॉय एंड अ गर्ल, दो बार ये लगा है, इसका मतलब ये दोनों प्लूरल होंगे, और उसके साथ लव का इस्तेमाल सही है या गलत है? सही है। सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राइस एंड करी दोनों ही आपस में मिलकर एक अलग संदेश देते हैं, आपको पता है, इसीलिए ये सिंगुलर होगा और इसका इस्तेमाल करेंगे। जबकि टाइम और टाइड के साथ अगर आप बोलेंगे तो क्या है ये दोनों चीजें? वेट। सर कॉम्प्लीमेंट्री टाइम और टाइड, जब 7 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं तो राइस एंड करी आपस में मिलकर एक नया अर्थ तैयार करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको विशेषण के तौर पर लिया जाएगा और ये सिंगुलर इन नंबर होगा। इसी वजह से ईच का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप टाइम एंड टाइड की बात करते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को आपने एंड से जोड़ा है और जोड़ने पर वो प्लूरल बनेगा, जिसके वजह से यहाँ पर वेट्स का इस्तेमाल गलत है, यहाँ वेट का इस्तेमाल करना होगा। ओके, समझ में आ रही है बात सभी को? सर 7 नंबर विथ भी हो सकता है, क्या हो सकता है 7 नंबर? एंड की जगह पर विथ भी हो सकता है। नहीं, एंड ही होता है, विथ नहीं कर सकते, ठीक है। आप अगर लिखना चाहें दूसरे संदर्भ में वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूँ, मुझे सॉल्व कराना है, फिर आगे एक और पीडीएफ है आपके लिए। फायर एंड वाटर दो अलग अलग चीजें हैं, इनके साथ आप किसका इस्तेमाल करेंगे? डू या डज? क्या इस्तेमाल करना? सर डू। डू। क्यों? क्योंकि दोनों ही अलग अलग चीजें, दोनों मिलकर कोई नया अर्थ देता है क्या फायर एंड वाटर? नहीं।
इसीलिए डू का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। फेयर एंड वाटर डू नॉट इंडिकेट। क्लियर है मैटर? दोनों तीन क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीनों को एक ही तरह से देखे, लेकिन वेरिएशन है। 7 और 8, 9, 7 अलग है, 8, 9 अलग। एक मिनट, थोड़ा आप लोग होल्ड कर। सर 8 नंबर फिर से बताइएगा सर, थोड़ा लेट ज्वाइन किया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीशियस मेटल, क्या होगा यहाँ पे? आर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूँ। माई फादर एंड मदर आर प्राउड ऑफ मी, क्या होगा इसमें? माई मदर। माई फादर एंड माई मदर आर प्राउड ऑफ मी, माई का लगना जरूरी है, ठीक है। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी आर देयर, सही है या गलत है? सही है सर। सही है सर। आर सही है सर। नो एरर सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि 2 बार आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। माई अंकल एंड गार्डियन, ये क्या होगा? कैसा सब्जेक्ट है ये? सिंगुलर या प्लूरल? हैज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एक बार ही पॉसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। 11 नंबर का बताइए ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फादर और मदर एक ही आदमी तो हो नहीं सकता ना, अलग अलग जेंडर है, इसलिए 2 बार पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाना ही पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में हमने बोला कि अंकल और गार्डियन दोनों एक ही आदमी, गार्जियन भी हो सकता है और अंकल भी हो सकता है, लेकिन एक ही आदमी माता और पिता दोनों हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, इसलिए वहां पर 2 बार पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा और सब्जेक्ट प्लूरल ही रहेगा, सिंगुलर नहीं बना सकते। जबकि क्वेश्चन नंबर 13 में सब्जेक्ट को सिंगुलर रख रहे हैं। माय अंकल एंड गार्जियन, मतलब क्या है कि उनके जो अंकल है वही उनके गार्जियन भी हैं, इसीलिए एक बार लगाया गया, तो इसके वजह से हैव की जगह हैज का इस्तेमाल होगा। एंड फिलोसोफर हैज कम, बिल्कुल सही है सर करेक्ट है सर। सर क्वेश्चन नंबर 8 बता दिए ना, थोड़ा हम लेट ज्वाइन किए थे सर। लेट ज्वाइन किए थे, हम रिपीट करेंगे, पूछ लीजिएगा, मुझे पहले तक कंप्लीट करने दीजिए। A black and white cat was moving. कैट कैसी है? ब्लैक एंड व्हाइट। वॉज का इस्तेमाल सही है या गलत है? सही है सर। नो एरर है सर। सही है। नो एरर है क्योंकि एक बार आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया। ओके, वेरी गुड। ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, ये सही है या गलत है? सही है सर। ये सही है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर रेड, क्या होगा? इज रेड। सही है Is सर, red. इजी होगा। तो फिर कैसे ऐसा सही है? क्यों? क्योंकि लेकिन पेन सही है और सर। पेंसिल तो प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। इज होगा। नहीं, आप ईच का इस्तेमाल चाहे जितने, सुनिए ध्यान से, हाँ। ध्यान से सुनिए आप लोग। पहले ईच का इस्तेमाल चाहे जितनी बार आप कर ले सेंटेंस में, वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही तैयार करेगा, ठीक है। ईच पेन एंड पेंसिल क्वेश्चन नंबर 16 में भी सिंगुलर है, और ईच पेन एंड ईच पेंसिल क्वेश्चन नंबर 17 में भी प्लूरल है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है। अभी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, टुम्पा और पूनम। क्लास कितने बजे से था? आवाज भी नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? आ रही है क्या? आ रही है। ईच पेन एंड पेंसिल इज होगा या आर होगा इसमें? ईज होगा। कितनी बार भी सेंटेंस में ईच का इस्तेमाल करिए, सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर ही होगा, इसलिए आर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर तो ईच होगा ना सर? ओके सर। हाँ वही बता रहा हूँ ना मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। वी ईच हैव अ पेन, सर ये हैज कैसा होगा है? सर। सही है। होगा सर। पेन। सही है सर। मैंने बार समझाया था, ये सही है, नो एरर सेंटेंस सही है। आप ईच का इस्तेमाल, इसके पोजीशन को देखिए, ये मैंने जी कराया है आप लोगों यस को। सर कराया है। ईच का इस्तेमाल सब्जेक्ट के पीछे की अपोजिट बिहेव करेगा। जब ईच पेन आप लिखते हैं तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन अगर आप वी ईच लिखते हैं तो वो प्लूरल बिहेव करता है, और हैव का इस्तेमाल बिल्कुल सही होगा वहां पे। यानी कि जब भी सब्जेक्ट के पीछे ईच आ जाए तो वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट तैयार करेगा, और अगर ईच पहले आए, नाउन के पहले आए, और सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाता है, लेकिन अगर नाउन या प्रोनाउन के पीछे आए तो वो उसको प्लूरल बनाता है, क्योंकि वहां इन्वर्जन हो रहा है। पढ़ा था मैंने ये आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19। द बॉयज ईच हैव अ वॉच,
सही है या गलत है? नो एरर सही है नो सर। एरर सर है ये। सही है सर। सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश लिटरेचर, क्या होगा? नन नोज नोज होगा, होगा। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। नाइदर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब रिजल्ट कितना आएगा? 0। और 0 हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है ना? पढ़ाया है मैंने ये सारी चीजें आप यस लोगों को। सर क्वेश्चन नंबर 21, ईच बॉयज वॉज हैंडसम, क्या गलती है? कुछ बॉय होगा। कुछ बॉय ईच होगा बॉय, इसमें। ईच बॉय का इस्तेमाल करिए। ईच के पीछे कभी प्लूरल नंबर में नाउन को नहीं रखते, सिंगुलर में रखा जाता है। लेकिन वहीं अगर ईच ऑफ लगा दे रहे हैं, ईच ऑफ देम, तो प्लूरल आप हो रख जाएगा। सकते हैं आराम से। हाँ, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? ईच ऑफ देम का सब्जेक्ट क्या है? वाज सिंगुलर होगा। ईच ऑफ देम एट ए टाइम, वो सिंगुलर है, ठीक है। तो इस वजह से वहां पे वेयर का इस्तेमाल गलत है, वॉज करना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? मैंने इसको ड्राइंग बना के भी, डायग्राम बनाकर भी आप लोगों को दिखाया था। यू, ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स, क्या सर करेंगे? सर प्रोनाउन के अरेंजमेंट को ठीक सर करेंगे। सर क्या होगा? ही, यू एंड, सर हाँ बोलिए। सेकंड थर्ड फर्स्ट होगा। सर ये ईच वाला थोड़ा सा एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना सर। कहीं पे सिंगुलर वाला समझ में आया सर, लेकिन प्लूरल वाला नहीं समझ हाँ, में आ रहा था। थोड़ा सा बताइए ना सर। प्लूरल आप क्लास मिस की है ना गुड़िया, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। क्लास कराए थे, बहुत अच्छे से कराए थे। ईच का इस्तेमाल जब नाउन के पीछे करेंगी, नाउन या प्रोनाउन के पीछे, जैसे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए, पेन जो नाउन है ना हमारा, वो ईच हाँ के सर। बाद लगा है, बाद हाँ लगा है ना। तो हाँ बाद लगने से वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट बनाता है। ईच क्या है? एडजेक्टिव है ना। हाँ सर। ईच एडजेक्टिव है, उसका पोजीशन क्या होता है? नाउन के पहले या बाद में? नाउन के पहले। पहले। नॉर्मल पोजीशन होगा उसका नाउन के पहले, ठीक है। तो हाँ ईच हाँ एक ऐसा एडजेक्टिव है जो सिंगुलर नाउन लेता है। पहले नियम को अच्छे से समझ लीजिए। ईच और एवरी दोनों ही ऐसे एडजेक्टिव हैं जो सिंगुलर नाउन लेते सिंगुलर। हैं, यस सर, ठीक ये है। तो ठीक है। ये इसका हाँ नॉर्मल फंडा है, ठीक है। तो जब आप इसका हाँ इस्तेमाल नियम के अनुसार करते हैं, नियम के अनुसार कहने का अर्थ है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव लगेगा, आपने पेन के पहले ईच लगाया, तो ये नॉर्मली हाँ। बिहेव करेगा, मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट तैयार करेगा। लेकिन क्वेश्चन अच्छा नंबर 18 में देखिए क्या हो रहा है। वी हमारा प्रोनाउन है और ईच हाँ हमारा एडजेक्टिव है, जबकि ईच को हाँ प्रोनाउन के पहले लगना चाहिए था, लेकिन ईच प्रोनाउन के बाद में लग रहा है ना, वी हाँ ईच। सर। तो यहां पर हो रहा है इन्वर्जन। यहाँ पे क्या हो रहा है? इन्वर्जन हो इन्वर्जन रहा हो है, रहा है। मतलब नॉर्मल, हम्म नॉर्मल प्रक्रिया से अलग हम काम कर रहे हैं। तो जब भी हम नॉर्मल हम्म प्रक्रिया से अलग काम करेंगे तो सारे रूल उल्टे होंगे। तो जहां ये हाँ। सिंगुलर सब्जेक्ट बनाता था, वहीं 18 नंबर क्वेश्चन में ये प्लूरल सब्जेक्ट बना रहा है, वी ईच, जिसके वजह से अच्छा आगे पूरा एग्रीमेंट प्लूरल चलेगा और यहाँ पर हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल नहीं ठीक है। करेंगे, ठीक है। हाँ सर। लेकिन हाँ 22 नंबर सर। क्वेश्चन में जब आप देखते हैं ईच ऑफ देम, ये अलग चीज है। हम्म ईच अपने पीछे अगर ऑफ ले ले तो उसके हम्म, बाद जो नाउन होगा वो हमेशा और हमेशा प्लूरल रखा जाता है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, वो हमेशा हाँ नाउन हाँ प्लूरल रखा जाता है। लेकिन जो सब्जेक्ट एज ए इंटायर सब्जेक्ट बनता है, वो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे अगर हम बोले ईच ऑफ द बॉयज, दो बच्चे, दो लड़के, उसमें से प्रत्येक, यानी आपने कितने को चुना? एक बार में एक को चुना, यानी रिजल्ट कितना है? हम्म, 1 है। यानी कि जो ईच ऑफ देम पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है। इस वजह से यहाँ पे वेयर जो है वो गलत होगा, वॉज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन देम का इस्तेमाल सही है। आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी बात, ठीक। हाँ सर। ठीक है। हाँ हाँ सर, आ गई। उसके बाद सर 23 20 नंबर नंबर प्रश्न पे बोल आता दीजिए। हूँ। इसमें 20 नंबर बता दिए भाई। नाइदर ऑफ यू का जो आप इस्तेमाल करते हो तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनाता है। नाइदर ऑफ यू, दो में से एक, एक भी नहीं, यानी रिजल्ट 0 है, तो 0 क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। तो उसके साथ नो क्यों लगाएंगे? नोज लगाएंगे ना। ओके क्वेश्चन नंबर 23 पे आता हूं। ही, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स करना होगा, क्योंकि 3 लोगों को अगर आप एंड से जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा और आर का इस्तेमाल करेंगे, जब तक कि फ्यूचर टेंस में आप नहीं लगा रहे, उसमें आप प्रेफरेंस देखेंगे शैल और विल का। ये मैंने कई बार कराया है। क्वेश्चन नंबर 24, मोहन एंड ही वॉज प्रेजेंट देयर, दो लोग एंड से जुड़े हुए हैं, हमेशा वेयर का इस्तेमाल, वॉज नहीं होगा। जी सर। अगेन आई, हाँ अगेन आई एंड ही वेयर वेयर गिल्टी, ओके। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, जो ये 2 आगे 3 1 होगा। का कॉन्सेप्ट है, वन वन आगे आ जाएगा, 1 और 3 का कॉन्सेप्ट होगा, बिल्कुल सही है ये, जी सर। ठीक है। सर एक सेकेंड सर, ये वाला कंसेप्ट जो इसके है आई एंड ही, क्या? सर अकॉर्डिंग टू मतलब हाँ, जैसे रूल है कि जो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है वो पहले आता है। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में पहले आता है और
यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, गिल्टी। गिल्टी होना मतलब कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंस का सेंटेंस है। इसलिए जब आप नेगेटिव करते हैं तो जो आपका नॉर्मल कॉन्सेप्ट है 2 3 1 का, उसमें 1 का पोजीशन शिफ्ट होता है, ठीक है। पोजीशन 1 जो है वो आगे चला आता है, तो यानी कॉन्सेप्ट होता है 1 2 3 का। तो सिंस यहाँ पर ही क्या होता है, ही थर्ड पर्सन होता है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, 2 मिसिंग है, तो 1 3 का कॉम्बिनेशन ही हमको रखना पड़ेगा। लेकिन एंड से जुड़ा हुआ है इसलिए ये प्लूरल है, इसलिए वॉज का इस्तेमाल गलत है, वेयर करना होगा। मेनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेनी अपने पीछे आर ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। अगर आप यहाँ पे एक कोई नाउन डाल दे तब भी चलेगा, मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेनी आर लिखते हैं तो भी वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 नो एरर है। देयर आर 2000 बॉयज इन द स्कूल एंड अ गुड मेनी। गुड मेनी बताइए अपने पीछे क्या लेगा? आर होगा। आर आर होगा सर। सिखाए थे ना यहाँ पे, इसको आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, आर का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 अ गुड मेनी ऑफ अस, क्या होगा यहाँ पे? सही है। हैव करना होगा, ठीक है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, मेनी ऑफ क्रिमिनल्स, सही है क्या? क्रिमिनल होगा ना सर। क्रिमिनल होगा क्योंकि आप ए का इस्तेमाल करते हो। अगर आप ए का इस्तेमाल करते हो तो नाउन को सिंगुलर लेना पड़ेगा और इसका इस्तेमाल सही है। ए नंबर ऑफ एप्पल्स वाज रोटन, क्या करेंगे? ए नंबर ऑफ का इस्तेमाल अगर है तो नंबर पता नहीं है इसलिए वो प्लूरल होगा, इसलिए वेयर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वहीं अगर द नंबर ऑफ बॉयज करे तो फिर ये सिंगुलर हो जाएगा। नंबर पता है तो सिंगुलर करेंगे, इज 50 करना होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आता हूँ। सर 29 एक बार और क्लियर कर दीजिए। देखिए जब भी आप मेनी और ए, यहाँ पर दो एडजेक्टिव है, मेनी भी एक एडजेक्टिव है और ए भी एक, दो एडजेक्टिव का इस्तेमाल अगर आप नाउन के पहले करते हैं तो नाउन जो है अपने नजदीकी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। तो आप बताइए क्रिमिनल के नजदीक कौन है? ए नजदीक है या मेनी नजदीक है? बताइए। ए नजदीक। ए, तो ए अपने पीछे सिंगुलर नाउन लेगा या प्लूरल नाउन लेगा? सिंगुलर। सिंगुलर लेगा तो सर। यहाँ पे क्रिमिनल्स होना चाहिए या क्रिमिनल होना चाहिए? क्रिमिनल। क्रिमिनल होना चाहिए, बिल्कुल सही, और आपका उत्तर यही है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आता हूँ। वेरी फ्यू गर्ल्स, नंबर सर एक सेकंड में लिख लेती हूँ। 30 नंबर पढ़ाया हुआ है भाई। और नंबर ऑफ एप्पल्स कितनी बार पढ़ाऊं बताइए आप लोग? ए नंबर ऑफ एप्पल्स और द नंबर ऑफ एप्पल्स का डिफरेंस। ए नंबर ऑफ एप्पल्स ये अननोन नंबर है, हमेशा प्लूरल होगा। वॉज रोटेन गलत है, वेयर रोटेन करेंगे। लेकिन जब द नंबर ऑफ बॉयज करते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर होगा क्योंकि संख्या आपको पता चल गया है, वो एक अमाउंट है और अमाउंट हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट 32 पे आता हूँ। वेरी फ्यू गर्ल्स, बहुत कम लड़कियां। क्या आपको संख्या ज्ञात है या ज्ञात नहीं है? बताइए। नहीं है। ज्ञात नहीं है तो यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल करेंगे या वेयर का? वेयर का। वेयर का इस्तेमाल, वेयर का। जब संख्या ज्ञात नहीं है तो वेयर का, ठीक है। क्या सीखे आप लोग? ए नंबर ऑफ एप्पल्स में भी तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। ए का इस्तेमाल जब भी करते हैं मतलब इनडेफिनिट नंबर है, संख्या जब ज्ञात नहीं है तो वो संख्या प्लूरल माना जाएगा। लेकिन अगर द लगा रहे हैं तो आपको पता है, मान लीजिए वो संख्या 96, तो 96 अपने आप में एक सिंगुलर नंबर है या फिर वो अमाउंट बन जा रहा है, वो सिंगुलर हो जाएगा। इसी के पहले अगर हम द वेरी फ्यू गर्ल्स कर दे तो फिर वॉज सही होगा या गलत होगा? द वेरी फ्यू सही होगा सर। सही होगा सर। तब फिर वॉज सही हो जाएगा। हाँ, डेफिनेट हो हाँ, जाएगा। और अगर हम ए वेरी फ्यू कर दे तो क्या होगा? वेयर ही होगा। तो वेयर ही होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 33 पे आता हूँ। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ करिए, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, क्या करेंगे इसको? नहीं होगा सर, बोथ के साथ। नन ऑफ द। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट करेंगे, इज होगा ठीक है। जब क्या सर? नाइदर ऑफ हाँ, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जब दो नेगेटिव दिखाना चाहते हैं अच्छा, यस सर, सही है। जी सर। इज इंटेलिजेंट करेंगे, ठीक है। रिजल्ट 0 है ना। चलिए, फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर इन ऑर्डर, क्या करेंगे? सही है या गलत है? ये अभी अभी सीखा आपने, सही है, क्योंकि संख्या आपको ज्ञात नहीं है, संख्या आपको ज्ञात नहीं है इसलिए प्लूरल होगा, आर सही है। द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, सही है या गलत है? सही है सर। बिल्कुल सही है क्योंकि द ना लगाओ, के बराबर होता द है लगाओ। सर द लगा हाँ। सिंगुलर है सर। हेलो। ना के बराबर, ना तो नहीं होता है ना।
तो सर ना ना के तो नहीं बराबर होता है ना कोई पूजा। भी नहीं ना सर, कुछ भी नहीं तो सिंगुलर हो जाएगा। इसलिए नहीं, उसको ज्ञात नहीं है इसलिए उसको आर करेंगे, ठीक है। सर क्या 34 में तो दो बोलो, ठो एरर हो सकता है ना, फ्यू भी तो हो सकता है। क्यों क्या करोगी उसको? हाँ, अगर अ फ्यू करेंगे तो सही हो जाएगा सर, किंतु सर फ्यू के ऐसे साथ कर भी लो। सही है, ई होना ऐसे भी चाहिए। सही है, लेकिन एरर तो हम अरे लोग वहीं पर देंगे। हाँ, तुम लोग जहां भी देखो ए फ्यू करोगी तब भी चलेगा, फ्यू से भी बना लेते हैं। हाँ, एग्जाम कोई में तो हम समस्या कहाँ नहीं। से देखेंगे, ये बताइए। अरे भाई यहाँ पे अगर तुम ए फ्यू करती हो तो ज्यादा प्रॉपर। तुम लोग अब ग्रामर सीख गई हो, तुम लोग को हम क्या बताएंगे यार, सब कुछ पकड़ ले रही हो तुम लोग, ठीक तो है। सर इफ अ फ्यू ऑफ दिस अ फ्यू पेन्स करेंगे ईच तो बेटर होगा। आर होगा ना सर, अ फ्यू ऑफ दीज तब पेन्स आर इन ऑर्डर। हाँ, और ठीक है, अगर बहुत फ्यू कम रख रहे हैं यहाँ पे तब तो ग्रामर। ईज होना चाहिए ना नहीं, फ्यू के सर, साथ भी हमको ये आर ही थोड़ा लेते हैं। डाउट लग रहा है सर। फ्यू फ्यू के एक्चुअली साथ देखो पूजा, फ्यू नव सुनो सुनो मेरी, फ्यू का जो इस्तेमाल हम करते हैं वो चाह रही हो ना तुम? हाँ, ना के बराबर में अ फ्यू में कुछ है। हाँ, ना के बराबर। देखो तो सर तो नंबर के पॉइंट ऑफ जीरो व्यू से तुम बात है। जब जाओगी, सुनो सुनो ना मेरी बात सुनो। जब तुम इस तरह से जाओगी तो वहां पे नेगेटिव सेंस क्रिएट करता है, जीरो लेता है, लेकिन पूरी तरह से ये जीरो भी नहीं है, इन बिटवीन कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें रहता है दिक्कत, ठीक है। तो इसको एक सर एक बार चेक कर कंफ्यूजन है लेना सब इसमें। जरूर। सर अगर ये एग्जाम में ऐसे बोलो। क्वेश्चन आए, आप बोल रहे फ्यू लगा करके ये करेक्ट हो जाएगा, तो हम हाँ, इसको एग्जाम में तो ऑफ यू ऐसा नहीं लगा कर के ये सकते। हाँ बिल्कुल करिए, आप कोई दिक्कत नहीं। सर ठीक है, अगर उसमें तो ऑफ यू ऐड नहीं कर लगाइए। सकते ना कोई सा चीज। अरे वहां पे रहेगा वैसा, आप लोग क्यों चिंता कर, आप लोग सीखने पे ध्यान लगाइए ना। वहां क्या रहेगा ठीक है नहीं सर, रहेगा उससे क्या मैटर है, थैंक ठीक यू है। सर। वो आपको तो पता चलेगा क्या रहेगा वहां पे, उसके लिए आप चिंता मत करिए अभी से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। द अमाउंट ऑफ मनी इज नो नॉट एरर, सफिशिएंट, नो एरर है। नो ऑल एरर, आर गुड एट होम। ऑल 36 इज नंबर, गुड, ऑल आर गुड एट होम। सही है ऑल इज सर। ऑल इज गुड, नहीं करेंगे, कैसे ऑल इज गुड करेंगे? आपके घर में सभी लोग ऑल इज सही गुड। है, इसका मतलब वो लोग काउंटेबल है ना, इसलिए ऑल आर गुड एट होम करना होगा, ठीक है। सर लेकिन क्योंकि आपके ऑल तो घर के डेफिनेट, लोग ऑल का इस्तेमाल डेफिनिट और इनडेफिनिट दोनों तरह से करते हैं, ठीक है। अगर वो यस सर, आप उसका इस्तेमाल काउंटेबल के लिए कर रहे हैं तो वो प्लूरल हो सकता है, लेकिन अगर अच्छा अनकाउंटेबल के लिए कर रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट सिंगुलर हो जाता है। यहाँ पर ऑल आर गुड एट होम, घर पे आप किसकी बात कर रहे हैं? घर के लोगों की बात कर रहे हैं। वो काउंटेबल है या अच्छा, नहीं है? काउंटेबल है सर, काउंटेबल है ना, इसलिए इसके साथ आर का इस्तेमाल सही है। ठीक लेकिन अगर आप लिखते हैं ऑल ऑल का इज इस्तेमाल वेल। ऑल इज वेल लिखते हैं तो वहां पे अनकाउंटेबल है, इस वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, क्या होगा, सही है या गलत है? सही है। सही है। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वेर लेट, क्या करेंगे? वाच होगा ना। वाज होगा ना सर, नो एरर है सर। तो सर वाच नोटेशन आप कर पा रहे हैं? होगा सर, नो एरर होगा। वाज होगा, नो एरर होगा, नो नो एरर नो होगा। ऑल एरर ऑफ क्यों द होगा स्टूडेंट, सर? सर द वाज होगा स्टूडेंट ना यहाँ पे, डेफिनेट है ना सर, वाज होगा ना सर। ऑल ऑफ द सर स्टूडेंट्स या वाज होगा? वाज होगा, नो वाज एरर होगा क्यों सर। होगा? बहुत लेट, कौन को क्रिएट लेट। कर हाँ, रहा है, तो वाच क्यों होना चाहिए। वाज होगा यहाँ पे, ठीक है, वाज होगा। ऑल है इसलिए नहीं, द स्टूडेंट्स है इसलिए। प्रणाम सर। चलिए, हाँ प्रणाम सत्या, बोलो वो सही है बोलो सर, सत्या। सेंटेंस गलत नहीं है। दो अगर मुझे आल तो होता या इज होता आर होता, दोनों दोनों सही हो जाएगा सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है वो सेंटेंस। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स एक साथ बात कर रहे हैं ना, इसलिए ना यहाँ पे द देखो। स्टूडेंट्स भी तो है, दा भी तो है। हाँ, ऑल ऑफ द, जैसे अमाउंट की आप बात करते हो ना, इसका इस्तेमाल, जब इसका इस्तेमाल के ऊपर ये निर्भर करता है कि यहाँ पे इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे या प्लूरल ट्रीट करेंगे, ठीक है। आप नाउन सर जैसे यहाँ पे बता स्टूडेंट्स ना, कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन नाउन काउंटेबल। आप फंक्शन के हिसाब से, अपने अगर फंक्शन के हिसाब से नाउन डिटरमाइन के, करते हैं ना। क्या बोल रहे हो? तो यहाँ पे स्टूडेंट काउंटेबल है सर ना, तो उसके साथ आवाज अगर कट एज रही है हो सत्य, सर सत्या ऑल स्टूडेंट तो काउंटेबल है ना सर, तो उसके साथ ऑल लगा है तो वहां तो प्लूरल होना चाहिए। जैसे मनी अनकाउंटेबल है तो उसके साथ ऑल लगा है तो सिंगुलर है सर, ये वाला सेंस थोड़ा। चलो, यहाँ पे अगर तुम इस डिफिनिट तरह से वर्ब में क्या पकड़ोगे है सर, तब चलो दोनों ही ले इसलिए लेते हैं, सिंगुलर ठीक है। होगा। वाज और वेयर दोनों ले लेते हैं। पूजा का अभी जो पूजा बोल रही है काउंटेबल है, तो इस दृष्टिकोण से भी
लिया जा सकता है। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स को अगर काउंटेबल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हाँ ये प्लूरल हो जाएगा। तो नो एरर भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो नो एरर भी मुझे लग रहा है ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर यार तो डेफिनेट वाला हाँ। सेंस है ना। हाँ अगर तुम लोग वाज लेट करते हो ना तो भी गलत नहीं है, वो भी सही होगा, ठीक है। यहाँ पे वेयर का इस्तेमाल अगर काउंटेबल बोल के कोई करे कि हाँ यहाँ पे ये काउंटेबल नंबर है, तो फिर वाज का वेयर का इस्तेमाल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर एक चीज लेकिन हाँ मनी पूछना वाले है। केस में मत कर देना, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल हो, सर ठीक है, सर यहाँ पे उसको मत करना, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस समझ के रखो, अगर काउंटेबल रहे तो दोनों कर सकते हो, ठीक है। अच्छा बोला आपने। किसी का माइक ऑन है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, या तो आप हेलो। साफ साफ बोलिए। हाँ अभी आवाज आ रही है, बोलो हाँ बोलो सर बोलो, बोल आवाज रहे आ रही है। सर ऑल के बाद सिंगुलर रखेंगे कि प्लूरल रखेंगे? अरे वो डिपेंड करता है कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अगर वो अनकाउंटेबल है तो वो तो बाय डिफॉल्ट सिंगुलर होगा ही, लेकिन अगर काउंटेबल है तब हम देखते हैं कि उसका एक्शन कैसा है। अगर वो सिंगुलर एक्शन कर रहा है तो सिंगुलर होगा, और काउंटेबल जो है वो कई बार सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह बिहेव करता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो आप दोनों ही ले सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये आपको देखना चाहिए कि वो काउंटेबल है क्या। अगर काउंटेबल है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपने जो चैप्टर पढ़ा आपने सीखा है। एग्रीमेंट आपको अब आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को? हाँ, एग्रीमेंट सीखने के बाद आज ने आप लोगों ने जो सॉल्व किया उसमें कोई दिक्कत है किसी को? सर 8 नंबर 8 नंबर, अच्छा हाँ 23 आ रहा हूँ 8 नंबर पे आ रहा हूँ। टाइम एंड टाइड बेसिकली देखो यहाँ भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला कॉन्सेप्ट कुछ लोग लगाते हैं, मैं इसको थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखता हूँ, ठीक है। टाइम एंड टाइड जो है, जो अलग अलग चीजें हैं, इनको जब जोड़ते हो तो कोई एक नया मतलब निकलता है क्या? नहीं ना, नहीं निकलता है, ठीक है। इसलिए इसको हमेशा प्लूरल ही ट्रीट करो, इसलिए वेट होगा वहां पे। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वेट फॉर नन गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके सर 23 क्लियर है? 23। अरे एक और पीडीएफ है आप लोगों के लिए। 23 तो करवा दिया मैंने अभी, इसमें क्या है? सर आर होगा ना? गुड फ्रेंड, हाँ आर होगा, बिल्कुल आर होगा, ओके ओके ठीक है। 32 बता दीजिए ना सर। ना और वेरी फ्यू करके आप करेक्ट करना चाहोगे और फिर उसके बाद वेयर लगाओगे, चलो उस तरह से भी देख सकते हो। वेरी फ्यू एक सर इसको अननोन एक्सप्लेन कर क्वांटिटी दीजिए है हमें। एक्चुअली ना। देखो एक आप जब लगाते हो, वेरी फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ एक संख्या है लेकिन आपको ज्ञात नहीं है। तो जब भी कोई संख्या ज्ञात नहीं है, मतलब इनडेफिनिट इन नंबर हो, तो उसको हमेशा प्लूरल लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर संख्या आपको बता दे कि हाँ संख्या में वो 6 है, तो 6 जो है वो अपने आप में सिंगुलर होता है, ठीक है। इसलिए द फ्यू अगर इस्तेमाल करते हो तो वहां वाज चलेगा, लेकिन ए फ्यू के साथ वाज नहीं चलेगा, और कुछ हद तक फ्यू के साथ भी वाज नहीं चलेगा, कुछ हद तक, ठीक है। तो आज का सेशन मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक हुआ है। एक पीडीएफ राजेश सर ने डाला है। हाँ सुनो पहले मेरी बात, एक पीडीएफ अभी थोड़ी देर पहले राजेश सर ने ग्रुप में डाला है, देखा है आप लोगों ने? ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ प्रीवियस ईयर से लिया गया है। जो एग्रीमेंट के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन के तौर पे इसको कर लीजिएगा घर पे, और जो डाउट रहेगा उसको आप ले लेंगे, ठीक है। मैं नए चैप्टर में एंटर करूंगा, और नया चैप्टर हमारा प्रेपोजिशन का होगा, ठीक है। एक अलग चैप्टर लेना है, और क्योंकि मुझे सीक्वेंस में तो पढ़ाना कुछ और चाहिए था, एडजेक्टिव पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैंने अभी बीच में एक प्रेपोजिशन का थोड़ा सा कराने का सोचा है। तो 2-3 दिन 4 दिन लगेगा प्रेपोजिशन में। सर तो इसका लास्ट पर इसका आंसर क्यों मिलेगा? किसका? इसका आंसर की? इसका आंसर की तो नहीं है जो सर डाले हैं। सर इसका हाँ PDF हाँ भेज उसका दीजिए। मिल जाएगा, उसका मिल जाएगा, उसका मिल जाएगा, उसका मिल जाएगा भाई। क्या 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 आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए एक बार। क्या लास्ट क्वेश्चन? हाँ डिस्कस किया तो मैंने। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स काउंटेबल है, पूजा का कहना है, तो बहुत अच्छा बोला। सत्या ने भी बोला, बहुत बढ़िया बोला। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स अगर ये काउंटेबल है तो इसे आप प्लूरल भी ट्रीट कर सकते हो, तो उस हिसाब से वेयर लेट सही है। लेकिन एज ए होल जब इसको आप देखते हो, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स सब अगर एक साथ लेटा है तो आप इसको एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी ट्रीट कर सकते हो। तो ऐसे सब्जेक्ट
सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरफ बिहेव करते हैं, तो वाज और वेयर दोनों ही यहाँ पे सही है। ठीक है, सर हम समझ में आया बात? सर हाँ। राजेश सर जो डाले थे पीडीएफ सर उसका बोल रहे थे सर, उसका लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ये लग रहा था। अरे मैंने तो वो पीडीएफ अभी तक खोला भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिए, हम देख लेंगे। और अगर अभी क्वेश्चन आप बोल पाएंगे तो मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास? हाँ सर बता रहे, 1 मिनट सर। यस हाँ सर। बोलिए बोलिए बोलिए। सर पिछले क्लास में एक क्वेश्चन बताया था, उसमें मुझको एक सवाल पूछना था उसमें से। अच्छा पूजा, पहले ये कौन सा? हाँ टू ग्रेट यस सर, आवाज टू नहीं आ ग्रेट रही। कोई एक ही आदमी बोले तो सुनाई देगा। सर, टू ग्रेट अ वैरायटी ऑफ हाँ। स्टडीज डिस्ट्रैक्ट टू द ग्रेट माइंड। वैरायटी यस सर, वैरायटी ऑफ स्टडीज टू ग्रेट अ वैरायटी ऑफ स्टडीज। स्टडीज है सर, यस तक होगा। हाँ बोलो ना। हाँ, स्टडीज डिस्ट्रैक्ट द माइंड, नो एरर। डिस्ट्रैक्ट यस सर, डिस्ट्रैक्ट द माइंड, नो एरर। द माइंड ना, यही क्वेश्चन है ना? यस सर। टू ग्रेट अ वैरायटी ऑफ स्टडीज। अभी फिर से वही बात है, अ वैरायटी ऑफ स्टडीज। अ वैरायटी अभी मैंने सिखाया ना, क्या होगा? बोलो, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? सही है तो सही है सर। नो एरर होगा सिंगुलर सर। होगा। सर आपको पता है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसी वजह से डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है। अभी तो आपने सॉल्व किया। अभी मैंने सिखाया ना, ए वैरायटी द वैरायटी में क्या अंतर होना चाहिए, नंबर ऑफ द नंबर ऑफ में क्या अंतर होना चाहिए। अभी तो इसी पे पूरी बात हो रही थी। जी सर। तो फिर तो आपको दिख ही रहा है ये नो एरर होगा। चलिए ठीक है, ओके। तो मैं क्लास को आज यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कैसा एक लगा आप सवाल लोग को ले सेशन लीजिए आज का? सर, हाँ मेरा एक बोलिए सवाल। बोलिए। सर जैसे आप बोलिए। बताए थे कि मोर देन अ वन मैन वाज प्रेजेंट देयर, तो सर ये तो अच्छा, सही हाँ। है, किंतु अगर इसको हम ऐसे बोलते हैं एक मिनट, मोर देन वन वन, ना? हाँ हाँ, मोर देन वन। मैन वाज प्रेजेंट देयर, यही तो। अच्छा बोलो। प्रेजेंट देयर, तो ये तो सही है सर। सिंगुलर नाउन, बिल्कुल सही। सिंगुलर वर्ब। हाँ ठीक है हाँ, उसके बाद? सर, अगर इसको ऐसे हम बोलते हैं कि मोर स्टूडेंट्स देन वन। हाँ हाँ, तो इसके ऊपर सत्या ने तो पिछले क्लास में ही इस पे क्वेश्चन उठाया था ना, अच्छा अच्छा सर, हम याद है? क्लास में आउट हो गया था, हम नहीं हाँ थे तो सर क्लास में। अच्छा देखो वहां पे क्या हो रहा है, मोर स्टूडेंट्स देन वन, है वन तो। वेयर एब्सेंट यस्टरडे। हाँ हाँ हाँ, वेयर एब्सेंट यस्टरडे, यही तो। देखिए देखिए, स्टूडेंट्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है ना, तो स्टूडेंट्स के साथ कौन सा एडजेक्टिव है? मोर लगा है। मोर, हाँ ठीक है, प्लूरल वाला। तो प्लूरल होगा, इस वजह से वेयर सही है यहाँ पे। मोर सर देन यहाँ वन। पे मोर के साथ जो सब्जेक्ट लगा, नाउन लगा है, उस पर जोर पड़ रहा है। देन के बाद जो वन है हाँ उसको नहीं तो नहीं, ये उसको नहीं नहीं है। देखेंगे, तो उसको सर नहीं ये देखेंगे। वाला हम कैसे, मतलब कब ऐसा होगा हाँ, कि आपको समझेंगे? आपको ये समझना होगा कि मोर स्टूडेंट्स देन वन, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेजर है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, हमेशा मोर सर वाला अगर जो रहेगा वन, उसी के हाँ अकॉर्डिंग चले। तो सर हाँ जिसके ठीक है, बाद नाउन लगेगा वही उसका मेन सब्जेक्ट होगा ना। बिल्कुल जैसे बिल्कुल देन बिल्कुल। के बाद वन लगा है, किंतु वन के बाद उससे कोई कोई नाउन उससे नहीं है। कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जिसके पीछे नाउन है, वन भी तो एक तरह का हम्म, प्रोनाउन ही है ना, हाँ हाँ इनडेफिनेट प्रोनाउन है। हाँ, तो उससे मतलब नहीं है कि नाउन है कि प्रोनाउन है। आपको दिख रहा है कि मोर हमारा मेजर एडजेक्टिव है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स आ रहा है, तो मोर स्टूडेंट्स हमारा असली सब्जेक्ट है, देन वन नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक ठीक है सर। इस वजह से ऐसा काम करें। ओके ठीक है, तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? ठीक ठाक है? मजा आया होगा? जी सर, अच्छा। जी सर। प्रैक्टिस पूरा करा अच्छा दिए, सर। लेकिन आप लोग सॉल्व करके रखिए। पूरा एक्सरसाइज जो पीडीएफ मिला है उसको सॉल्व कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में, मतलब वेंसडे को एक ऐसे का टॉपिक मैं कराऊंगा। आप लोगों को 2 ऐसे के टॉपिक मैं दे दूंगा, और कोशिश करिए लिख के ग्रुप में डाल देने के लिए, तभी मैं चेक कर पाऊंगा आप लोग का प्रोग्रेस क्या है, तभी पता चलेगा। और 2 टॉपिक मैं दे दूंगा कल, और बुधवार को एक टॉपिक में, उसमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और फ्राइडे को प्रिपोजिशन का क्लास होगा, तो जुड़िएगा आप लोग।
तो आज के लिए धन्यवाद जुड़ने के लिए सभी को। थैंक यू सर। प्रणाम थैंक यू सर, सर, जय हिंद थैंक सर। यू, प्रणाम थैंक यू सर, धन्यवाद थैंक यू सर। सभी को प्रणाम। हाँ बोलो क्या बात है, हेलो। बोलो क्या हेलो। बात है, हाँ बोलो। दीपक भाई, थोड़ा सहना भाई से बात था थोड़ा मुझे। ठीक है हेलो। आप बात फोन कर लेना, फोन कर लेना, ठीक है। ठीक है। सर हेलो। सर मुझे भी एक पूछनी थी सर, आरबीआई का सर आप ऑनलाइन वाले को प्रिपेयर करवाइएगा। आरबीआई का ऑनलाइन वाले को आज प्रिपेयर राजभाषा। करवाना। अच्छा, राजभाषा। जी सर। राजभाषा देखता हूँ, करा दूंगा। अभी क्योंकि मैं सर वादा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सर ना लेकिन लास्ट टाइम ना सर कोशिश मेरा आप ना, लोग का डिमांड रहेगा, अगर देखते हैं कितने लोग का डिमांड कैसा है, अगर डिमांड हाई रहेगा तो करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि लास्ट ठीक है, टाइम ना मेरा सर प्री में ना इंग्लिश में कि 4 ही आए थे, तो मैंने सोचा कि सर एक बार आप इस बार क्लास करवा लेते। आपने अटेम्प्ट लिया था पिछली बार? नो सर, मैंने अटेम्प्ट किया था प्री में ना, मेरा इंग्लिश में कट ऑफ 6 था और मुझे लेकिन 4 ही आए थे, तो मैं इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैं बाकी सोच सारे रही थी। कटअप क्लियर, बाकी जी सारा सर। कटअप क्लियर था? जी सर, हाँ अच्छा, रीजनिंग और जीए का कट ऑफ क्लियर था। रीजनिंग का कटअप कितना था? सर मुझे उसमें आए थे 10 के आसपास आए थे, और हाँ और मुझे जीए में 10 ये 12 के आसपास पॉइंट समथिंग था, तो मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतने ही थे मेरे, तो मेरा तो इंग्लिश में ठीक है, 4 ही बहुत आए अच्छा थे। है। इंग्लिश थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो हो जाएगा इस बार, सर है ना? इंग्लिश में सर मैंने ग्रामर को मैंने पूरा तैयार किया था, लेकिन मुझे लगता है मेरी कमी ना वोकैब की वजह से थोड़ी रही है, अच्छा मुझे ऐसा फील हुआ है पर्सनली, ठीक है, तो उसको इसलिए इम्प्रूव मुझे। करना है। वोकेबलरी इतनी जल्दी तो इम्प्रूव कर नहीं सकते इतने शॉर्ट टाइम में, अभी भी 45 दिन है, हो जाएगा वैसे, ठीक है, जी सर, एक कोई बार इशू आप नहीं है, हो बता देते जाएगा। या फिर कुछ गाइड कर देते ना, क्लास ले लेते एक तो। ठीक है, तो मैं देखता हूँ अगर आरबीआई को लेकर एक क्लास अरेंज करेंगे, अगर डिमांड रहा तो ठीक है, ओके। चलिए। सर 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 डिफेंस बोलिए। एग्जाम में तो सर इसका जीके का क्वेश्चन कुछ कुछ कम कर देते हैं सर। जीके पे बात करना अभी बेफिजूल है लक्ष्मण, क्योंकि इकोनॉमिक अफेयर्स पे मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो आ सकता है और आपको समझ में नहीं आता है। बाकी जीके आप अलग से क्लास लेने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, उतना समय मैं दे नहीं पाऊंगा, तो सर इसलिए मैं कुछ अभी बोलूंगा ही नहीं, ठीक है। मटेरियल मिल जाएगा आपको, मटेरियल जितना चाहिए वो मिल जाएगा, उसके लिए मटेरियल समस्या नहीं है। हाँ मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, क्लासेस स्पेसिफिकली नहीं ले पाऊंगा। इंग्लिश और राजभाषा ले लूंगा, क्योंकि छोटा टॉपिक है, 2 या 3 क्लास में मैं करा दूंगा राजभाषा, वो हो सकता है, लेकिन बाकी ऑल ओवर जीके कराना मुश्किल है। ठीक है, तो फिर आज सेशन यही सर समाप्त करता मेरे हूँ से सबको। भी कुछ पूछना है सर। हाँ हाँ सर बोलो सबसे, बोलो सविता क्या बोल रही हो? सर बोल रहे हैं सर, आरबीआई करना क्या ठीक होगा सर? क्योंकि सर अभी बिल्कुल, जीएसटी और राजभाषा का तैयारी करेंगे तो वो ठीक होगा ना, आरबीआई का भी करेंगे तो ठीक होगा? देखो कोई भी तैयारी कभी बुरा नहीं होता है, सब ठीक है। अब आपका सर टारगेट क्या है? होता है ना सुनिए सर, मेरी बात, अगर करेंगे तो मेरी उधर टाइम चला जाएगा, फिर इधर छूट जाएगा सर। तो आपको लगता है तो फिर मत करिए, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है, आपके पास कितना समय है, आप किस तरह के प्लान से आप काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं नहीं है सर कि कुछ। मतलब सर सुन मतलब सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए वो लोग एक्सपीरियंस पर्सन को लेते हैं जो बैंक में ऑलरेडी काम कर रहा है। मेरी बात सुनिए, अगर आपका माइंडसेट ये है तो मत दीजिए। आप बोलिए कुछ, आपका क्या ओपिनियन है सर? मेरा ओपिनियन हमेशा एकदम पॉजिटिव रहता है, और मैं हमेशा, अगर मैं एलिजिबल रहता आप लोगों की तरह तो मैं कभी मिस नहीं करता, अदरवाइज आप लोगों का सर लेकिन पसंद, इसमें ठीक सीट है। भी तो कम ही रहती है ना, 5 ही सीट है शायद सर जनरल तो के लिए। आप तो ऑनलाइन क्लास करवाते ही नहीं सर, लास्ट टाइम मेरा 0.25 से कट गया था मेंस में। कैसे कराऊं बताइए, ऑनलाइन कराना संभव है इतना ज्यादा सब्जेक्ट? सर मैं आप यहाँ, सब सुनिए मेरी बात, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, जीआई पढ़ाता हूँ, जीके सारा पढ़ाता हूँ, सारी क्लासेस ऑनलाइन कैसे करूँ बताइए, संभव है? राजभाषा करवा देता, मेंस का करवा राजभाषा भी पढ़ाते हैं, हाँ सर मेंस। राजभाषा भी कराते हैं, मेंस के लिए भी कराते हैं, इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करवाया मैंने इस बार एसओ के लिए, सब चीज लाइव करना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है? ओके सर, तो मेंस के लिए क्या वहाँ आना पड़ेगा सर ऑफलाइन? आपके पास अगर फुर्सत है तो आप आ जाइए, ठीक है। नहीं है तो फिर कैसे करेंगे आप? कुछ ये सर बता। जैसे हम लोग सर कोलकाता से देखिए नहीं हम, है, तो फिर कैसे करें? देखिए मुद्दा ये है कि आप लोगों की जो शंकाएं हैं या जो भी आप लोगों का डिमांड है,
अगर मेरे हाथ में रहा करने लायक, सॉल्व करने लायक रहा, जैसे किसी ने भी बोला राजभाषा करा दीजिए, तो वो देखो छोटा टॉपिक है, 3-4 दिन पढ़ाएंगे तो हो जाएगा, तो वो करने लायक है। लेकिन अगर कोई बोले कि आप पूरा रीजनिंग पढ़ा दीजिए, तो मैं उसके लिए आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं पर्सनली नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि रीजनिंग पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम आपसे 20 से 25 क्लास आपको देना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, तो 20 से 25 क्लास देना संभव है, बताइए? सर रीजनिंग नहीं सर, रीजनिंग मेरा हो जाता है सर, राजभाषा की ही चाहिए। सर मुझे मैं तो इंग्लिश बोला के लिए कि थोड़ा गाइडेंस चाहिए था। राजभाषा के लिए तो मैंने बोला कि अगर राजभाषा का जरूरत पड़ेगा तो करा सकते हैं 3 दिन। सर मेरा ठीक है, प्रीलिम्स में सर 1 मंथ किए थे, अच्छा है, सिर्फ मतलब मेंस में 0.25 से कट गया था क्योंकि क्लास नहीं किए थे। ये तो आपका समस्या है ना सविता, हम कैसे बताएं, बोलिए आप। यस आप तो ज्यादा दूर रहती भी नहीं है, भद्रेश्वर में घर है ना, तो फिर सर, वैद्यवटी। मैं रोज वैद्यवाटी पढ़ाने जाता हूँ आपका। कहाँ सर? ठीक है, कौन सा स्कूल? तेलिनीपाड़ा नाम सुना होगा आपने वहाँ पे। हाँ हाँ जी सर। तो फिर मैं रोज जा सकता हूँ, आप लोग सप्ताह में 2 दिन नहीं आ सकते? यस देख लीजिए, वो इशू देखिए आपका है, आप कैसे करेंगे वो, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए आगे। और किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो फिर मैं क्लास एंड करूँ आज। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, सेशन खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।